अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ ग्लोबल इंटीजर वेरिएबल टिक इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड एवरी मिली सेकेंड 1000 टाइम्स पर सेकेंड। सो एक सेकेंड के अंदर कितने मिली सेकेंड्स होते हैं, ये एक इसने इंफॉर्मेशन दे दी। सो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड। ठीक हो गया। अच्छा, द वैल्यू ऑफ टिक कैन बी रीड बाय एनी प्रोग्राम बाय द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज्ड। कहता है कि टिक एक इस तरह का वेरिएबल है। अब इस तरह के वेरिएबल को हम रीड ओनली कहते हैं, और ये रीड ओनली वेरिएबल्स क्या होते हैं कि इनकी वैल्यू सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ये एडवांस प्रोग्रामिंग के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं। एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ टिक डज नॉट ओवरफ्लो। अब वो कहता है कि जितनी भी आप टिक की वैल्यू बढ़ा दो वो ओवरफ्लो नहीं करेगी। एन एग्जाम्पल, as an example, the following pseudocode algorithm would output goodbye 40 seconds after the outputting 40 seconds after outputting hello। ठीक हो गया। ज़रा देखते हैं कि इस प्रोग्राम कर क्या रहा है। जो एग्जामिनर ने कहा है कि ये 40 हेलो प्रिंट करवा रहा है और उसके 40 सेकंड्स बाद ही गुड बाय प्रिंट करवा रहा है। सो इस प्रोग्राम को ज़रा स्टडी करते हैं। डिक्लेयर स्टार्ट, उसको स्टार्ट को उसने इंटीजर बना दिया। आउटपुट उसने प्रिंट करवा दी हेलो वर्ल्ड, हेलो, और साथ उसने स्टार्ट के अंदर टिक दे दी। टिक की वैल्यूज़ जो हैं वो उसने असाइन कर दी टिक की वैल्यू को। रिपीट एंटल का उसने लूप लगाया और उसने कहा कि जी जब तक टिक स्टार्ट जो यूज़र इनपुट करेगा उसके 4000 मिली सेकेंड्स प्लस ना हो जाए। ठीक है, जब तक स्टार्ट 4000 से आगे ना आ जाए, या मतलब 4000 मिली सेकेंड्स के बाद, अनटिल जब तक जो है टिक आपका 4000 के बराबर ना आ जाए, आप उस लूप के अंदर घूमते रहो। ठीक है, आओ चेक करो स्टार्ट को टिक के बराबर है, नहीं है फिर ऊपर जाओ, चेक करो नहीं है फिर ऊपर जाओ, चेक करो नहीं है ऊपर जाओ, और ये काम करते रहो जब तक आपका टिक जो है वो इस वैल्यू के और प्लस इस वैल्यू के बराबर ना हो जाए। ठीक हो गया, सही है। जैसे ही बराबर हो जाए उसको गुड बाय जो है वो प्रिंट करवा दो। अब यहाँ पे जो है ना एक कॉन्सेप्ट आता है डिलेइंग का। मतलब आप चाहते हो कि ये काम इतने डिले बाद हो, तो आप एक लूप लगा दो खाली, और उसको जितना टाइम आप चाहते हो उतने टाइम्स तक चलाओ, और उसमें कुछ भी ना करो, खाली लूप लगा दो। ठीक है, और फिर जो है आप जो काम उसके बाद चाहते हो वो आप करो। सिंपल सी बात है, समझ लग गई ना। अगली बात, अ प्रोग्राम इज नीडेड टू हेल्प यूजर टू टाइम एन इवेंट सच एज बॉइलिंग एन एग। द टाइम टेकन फॉर द इवेंट इज नोन एज elapsed टाइम। द प्रोग्राम contains a procedure timer which will, एक टाइमर प्रोसीजर वो यूज़ करता है, टेक 2 इंटीजर्स वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग एन elapsed टाइम इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो कहता है बेसिकली इनपुट पैरामीटर्स दो होंगे आपके, एक मिनट्स होगा एक सेकेंड्स होगा। मतलब अगर मैंने अंडे बॉयल करने हैं तो मैं बताऊंगा कि यार 3 मिनट 40 सेकंड में मेरे अंडे बॉयल होंगे, तो मैं 3 और मिनट्स और सेकेंड्स एज ए इनपुट पैरामीटर पास करूँगा। यूज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टिक टू कैलकुलेट द elapsed टाइम। तो अब हम लोग ये टिक की वैल्यू यूज़ करनी है और हमने elapsed टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा। आउटपुट अ मैसेज वार्निंग 30 सेकेंड्स बिफोर द elapsed टाइम इज़ अप। अब वो कह रहा है elapsed टाइम ख़त्म होने से 30 सेकंड पहले तुम लोग ये आउटपुट करवा दो कि अभी वार्निंग है, 30 सेकंड रह गए हैं हमारे लिए। मतलब ये बात अंडरस्टूड होगी कि 30 सेकंड पहले हमने एक वार्निंग आउटपुट करा देनी है। आउटपुट अ फाइनल मैसेज व्हेन द टोटल टाइम हैज़ बीन elapsed। ठीक है, समझ लग रही है ना। आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू सेट एन अलार्म ऑफ फॉर 5 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स द प्रोग्राम मेक द फॉलोइंग कॉल। मतलब ये उसने मिनट्स पास किए पहला पैरामीटर कॉल टाइमर के अंदर, दूसरा उसने सेकेंड्स पास किए। अच्छा, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि एग्जाम्पल जो है ना वो गौर से पढ़नी है भाई। पूरा क्वेश्चन ही गौर से पढ़ना, लेकिन एग्जाम्पल में ज़रा एक्स्ट्रा आंखें डाल देनी है। When 5 minutes and 15 seconds have elapsed, the program will output 30 seconds to go। अब ये बात नोटिस करो कि 30 सेकंड पहले, तो अगर हम 45 माइनस 15 करें तो हमारे पास 30 सेकंड आंसर आता है। तो ये कह रहा है कि 30 सेकंड पहले चेक कर लो कि यार ये वार्निंग जनरेट करवा दो। एंड 5 minutes and 45 seconds have elapsed, the program will output the time is up। ठीक है, पूरे टाइम फुल पढ़ने के बाद ये आप मैसेज प्रिंट करवा दो। तो एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग इसका प्रोसीजर लिखें, तो हम इसका प्रोसीजर लिखने बैठते हैं। ठीक हो गया, चलो। अब क्योंकि ये फंक्शन नहीं है प्रोसीजर है, तो सबसे पहले हम प्रोसीजर की हेडिंग देंगे। दो पैरामीटर्स पास होंगे इसके अंदर, कौन कौन से, मिनट्स, ठीक है, एंड टाइम्स। और दोनों की टाइप क्या होगी,
इंटीजर, मिनट्स पास कर देता हूँ और सेकेंड्स पास कर देता हूँ, और मैं दोनों की डेटा टाइप रखता हूँ इंटीजर, ठीक है, इंट टीजर, ओके ओके, सही है। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि यार सबसे पहले हमारा एंड टाइम से पहले हमने 30 सेकंड पहले हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है, और पूरे एंड टाइम पे elapsed टाइम पे हमने बताना है कि जी अब आपका टाइम अप हो गया। सबसे पहले हम लोग अपना elapsed टाइम निकालते हैं कि वो elapsed टाइम क्या होगा, ठीक है। अब elapsed टाइम होता क्या है, जो आपने टिक पास किया वो, ठीक है, जो आपने टिक पास किया वो, और आपके मिनट्स इन सेकंड्स प्लस आपके सेकंड्स, वो आपका टोटल elapsed टाइम होगा, ठीक हो गया जी। चलो elapsed टाइम किसके बराबर होगा, टिक्स फिर मिनट्स। अब सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन कर लेते हैं, हमें आंसर जो है माइक्रो सेकंड्स में देना है, क्योंकि आपका टिक जो है माइक्रो सेकंड्स के अंदर है, ठीक है। तो हमने पहले मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, फिर उसको कन्वर्ट करना है हमने माइक्रो सेकंड्स के अंदर। पहले हम मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स के अंदर। सबको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, मिनट्स इंटू 60, ये हो गया कन्वर्ट उसके अंदर सेकंड्स के अंदर, प्लस कर दिए सेकंड्स। यार सेकंड्स की स्पेलिंग गलत हो गई, देख लेना इसको बल्कि मैं सही कर देता हूँ यार, ठीक हो गया, SECS सेकंड्स, ठीक हो गया। अब ये आपके मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो गए। अब आपकी जो सेकंड है ना, इनको आपने कन्वर्ट करना है मेरे भाइयों माइक्रो सेकंड्स के अंदर। तो हमने ऊपर बात की थी कि 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये सेकंड्स आ गए सारे सेकंड्स, इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियसली 1000 से, ठीक हो गया। 1000 इंटू ये सेकंड्स प्लस 10 सेकंड्स, तो ये माइक्रो सेकंड में हो जाएगा आंसर आप लोगों का, प्लस टिक्स, एक सेकंड यार, हाँ जी, प्लस आपके जो हैं elapsed टाइम। और अब हाँ किस तरह निकाला मैंने माइक्रो सेकंड्स, जो टिक्स जो मेरे पास माइक्रो सेकंड्स में थे, और फिर मैंने सारे सेकंड्स कैलकुलेट किए, फिर उन सारे सेकंड्स को मैंने जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करके माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, ये मेरा elapsed टाइम निकल आया। अब मैंने वार्निंग टाइम निकालना है, वो सिंपली किसके इक्वल था, elapsed टाइम से 30 सेकंड्स पहले, ठीक हो गया, elapsed टाइम से 30 सेकंड्स पहले। तो मैं सिंपली दिस माइनस 30 सेकंड्स कर दूंगा, दिस माइनस 30 सेकंड्स, क्योंकि वो हमारा elapsed टाइम था। तो elapsed टाइम माइनस, अब 30 सेकंड्स, लेकिन ये हमारे पास किस में है, माइक्रो सेकंड्स के अंदर। तो हमें उस 30 को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइक्रो सेकंड्स के अंदर। 30 सेकंड्स, और किस तरह कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स को माइक्रो सेकंड्स के अंदर, अभी ऊपर हमने किया है। ये तुम लोग ना अपने मैथ सही कर लो, फिर कहते हो कि CS में मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। 30 इंटू 1000, ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास वो भी आ जाएगा वार्निंग टाइम। अब हमने elapsed टाइम गुजारना है, ठीक हो गया। तो तुम लोग मल्टीपल काम कर सकते हो, वाइल लूप लगा सकते हो, एंड वाइल लगा सकते हो, और रिपीट इंटर लगा सकते हो, या फोर लगा सकते हो, ठीक हो गया। लेकिन अब प्रेफर ये है कि रिपीट इंटर लगा दो, क्योंकि डिले की बात हो रही है। रिपीट, ठीक हो गया, अनटिल टिक इज इक्वल्स टू वार्निंग टाइम। पहले वार्निंग आउटपुट करवानी है, इसलिए हम लोग वार्निंग को ही टैकल करेंगे। वार्निंग टाइम, ठीक है यार, ये तो एक सेकेंड क्यों नहीं काम हो रहा, हाँ ठीक हो गया। जब तक टिक वार्निंग के बराबर नहीं हो जाता, तो तुम लोग उसके अंदर लूप करते रहो, और यहाँ पे कुछ भी ना करो, लूप एंड
डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी काम नहीं करना, कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी, सिर्फ उसको लूप करवाना, उसके अंदर फंसा के रखना प्रोग्राम को। और फिर जब ये इससे बाहर आ जाओ तो क्या कर दो, आउटपुट करवा दो। 30 सेकेंड रह गए भाई, अपना काम कर लो जो करना है। 30 सेकेंड्स रिमेनिंग, ठीक है। अब वार्निंग प्रिंट करवा दी। अब इसके बाद हमने वेट करना है उसका कि अब प्रोग्राम ख़त्म कब हुआ है, तो रिपीट अंटिल लगाएंगे। टिक इज इक्वल्स टू एट टाइम, ठीक है, और आउटपुट करवा देंगे टाइम हैज़ एंडेड, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन जो है वो एंड प्रोसीजर हो जाएगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं वो क्या रहा है। हमने सबसे पहले प्रोसीजर बनाया, उसके अंदर इनपुट में 2 पैरामीटर्स पास हुए, मिनट और सेकंड्स, इंटीजर के अंदर पास किए। अब क्योंकि हमने सेकंड्स और मिनट्स में पास किया, तो हमने पहले सेकंड्स को मिनट्स को कन्वर्ट करना था सेकंड्स के अंदर, और फिर जो सेकंड्स का आंसर आएगा हमने उसको कन्वर्ट करना था माइक्रो सेकंड्स के अंदर। तो मैंने लास्ट टाइम का वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन भी कर देना, ठीक है, इनकी वार्निंग टाइम की और लैप्स टाइम की। तो मैंने टेक प्लस मिनट्स इंटू 60, ये सेकंड्स आ गया, और ये सेकंड्स तो ऑलरेडी सेकंड्स के अंदर थे, फिर ये हमारे पास ऑल सारा एज ए सेकंड्स में आंसर आ गया। इनको मल्टीप्लाई 1000 किया, माइक्रो सेकंड्स प्लस माइक्रो सेकंड्स लैप्स टाइम। अब इन माइक्रो सेकंड्स के अंदर से टोटल थे, मैंने 30 माइक्रो सेकंड्स माइनस कर दिए, 30,000 माइक्रो सेकंड्स माइनस कर दिए, तो मेरा वार्निंग टाइम आ गया। मैंने एक लूप बनाया, उसके अंदर इटरेट किया जब तक मेरा टेक जो है वो इसके बराबर नहीं हो गया, और फिर मैंने उसको एंड में मैंने आउटपुट करवा दिया 30 सेकेंड्स रिमेनिंग। फिर मैंने मज़ीद एक और लूप लगाया रिपीट अंटिल का, और मैंने इसको आइट्रेट किया जब तक टेक मेरा लास्ट टाइम के बराबर नहीं हो गया, और मैंने आउटपुट करा दिया टाइम हैज़ बीन एंडेड, और मैंने फंक्शन एंड करवा दिया। अब इसमें कोई मसला हो तो मुझसे इसके बारे में कमेंट करो और मुझसे पूछो, ठीक है बच्चों।